पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप पुण्यात्माओं को ये सत्संग सुनने को मिल रहा है। परमात्मा कहते हैं, कबीर परमेश्वर जी अपनी महिमा आप ही बताते हैं। सत्संग की आधी घड़ी और तप के वर्ष हजार, तो भी बराबर है नहीं कहें कबीर विचारो। परमात्मा कहते हैं, तप के चाहे 1000 वर्ष तप कर रखा हो, वो आधी घड़ी के सत्संग के भी तुल्य नहीं है। पुण्यात्माओं, तप करना जो है ये शास्त्र विधि त्याग के मनमाना आचरण है, काल प्रेरणा है। ये कहां से ग्रहण हुआ है? जब ब्रह्मा जी सर्वप्रथम ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, ये युवा हुआ, इसको ये अचेत रहा, फिर इसको कमल के फूल पर काल भगवान ने, इसके पिता ने सचेत कर दिया। कमल के अतिरिक्त वहां जल ही जल था। ब्रह्मा चिंतित था कि पृथ्वी कोई दिखाई दे नहीं रही, जल ही जल है। उसी समय आकाशवाणी की कि तप करो तप करो। तो 1000 वर्ष तक तप किया ब्रह्मा जी ने। उसके बाद काल ने आकाशवाणी की कि सृष्टि करो। पुण्यात्मा, उसके बाद फिर ब्रह्मा को काल भगवान ने ये 4 वेद दिए समुद्र मंथन के समय। समुद्र मंथन इससे पहले 2 बार हो चुका था, जो हमारी पुराणों में वर्णित है, और उसका ज्ञान इनको नहीं था, पुराण रचना करने वालों को। तो उससे पहले सबसे पहले चारों वेद ब्रह्मा को मिले, इसने वेदों को पढ़ा। वेदों में केवल एक ओम नाम है, एक ही परमात्मा की पूजा का विधान है। वो परमात्मा सर्वोपरि है, वासुदेव है, सर्वशक्तिमान है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। लेकिन उसकी पूजा की विधि 5वें वेद में थी, वो काल ने छुपा दी। परमात्मा ने इस काल को, ब्रह्म को 5 वेद दिए थे। इसने हमारे साथ ये धोखा किया कि इसने 5वां वेद छुपा दिया कि कहीं इन प्राणियों को इनके अपने निज स्थान का पता लग जा, उस सुख से ये परिचित हो जाएं, तो यहाँ कोई नहीं रहेगा, सब भाग जाएंगे और तेरा राज खाली हो जाएगा। 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को ये नित खाता है। तो इसने हमें अपने यहाँ पर कसाई की तरह, बकरों की तरह पाल रखा है। जब हमें सुविधाएं देता है तो ऐसा लगता है जैसे भगवान है। जब हमें परिवार के परिवारों को खा जाता है, क्षेत्र के क्षेत्र को नष्ट कर देता है, परमात्मा ने बताया कि ये काल है। जिस प्रकार कसाई बकरे पालता, ऐसे तुम्हें यहाँ पर मूर्ख बना रखे। तो इस काल भगवान ने अपने स्वार्थवश उन 5वें वेद को छुपा दिया। परमेश्वर ने उस 5वें वेद को प्रकट करने के लिए स्वयं ही आना पड़ता है, और साथ में इन 4 वेदों में जो वर्णित है, जो यहाँ के काल प्रेरित ऋषि नहीं समझ सके, उनको भी परमात्मा ही आकर समझाता है। तो परमेश्वर हमें बताते हैं कि सत्संग से ज्ञान होता है प्राणी को कि कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सी ना करनी चाहिए, और ये तप आदि करने से क्या लाभ होता है। कहते हैं, तप से राज राज मदमानम जन्म तीसरे शुक्र समानम। तप का क्या
प्रतिफल है। जितना अधिक तप प्राणी करेगा उतना ही अधिक उसको राज्य समय प्राप्त होगा। और तप से राज मदमानम और जन्म तीसरे शुक्र सवानम। तप से राजा बनता है, राजा के अंदर अभिमान होता है और वो ना जाने कितने पाप इकट्ठे कर लेता, वो आगा पीछा कुछ नहीं देखता और फिर उसको भोगने पड़ते हैं। फिर गधे और कुत्ते सूअर की योनियों में जाता है, उसके सिर में कीड़े पड़ते हैं, खाज लग जाती है, बुरा हाल होता है। पुराणों में प्रमाण है कि तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। ओए होए, तपेश्वरी जो सबसे अधिक तप करने वाला है वो अधिक राज्य प्राप्त करता है। जो अधिक राज्य समय, जिसका अधिक राज्य का समय होता है वो घोर नरक में गिरता है, उसका नरक का समय भी अत्यधिक होता है। तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। तप से राज मदमानम और जन्म तीसरे शुक्र सवानम। इसलिए परमात्मा कहते हैं सत्संग में आने से प्राणी को ज्ञान होता है। और इस प्राणी को अपने मानव जीवन को सफल करने के लिए परमात्मा की वाणी यानी विधान के आधार से अवगत कराया जाता है। परमात्मा कहते हैं राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राणी, कदे तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। सत्संग के माध्यम से प्राणी को याद दिलाया जाता है कि मानुष जन्म पाकर जो नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। पुण्यात्मा, परमात्मा की यथार्थ भक्ति का ना ज्ञान होने से, तत्व ज्ञान से अपरिचित होने से हम अपनी अपनी साधनाएं, अपने अपने अनुभव, अपने ही सोच विचार से हम कर रहे होते हैं, या किसी के लोक वेद दंत कथा के आधार से हम साधनाएं कर रहे होते हैं। उनके विषय में गीता जी अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 25 से लेकर 30 तक बताया है कि कोई ऐसी साधना करता है, कोई तप करता है, कोई हवन करता है, कोई देवताओं की पूजा करता है। फिर गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में बताया है कि परमेश्वर के यथार्थ अनुष्ठानों की जानकारी परमेश्वर सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कही गई है, और वो कर्मों से ही यानी क्रियाओं से करने होती है। काम करते करते उसके लिए हठ योग या परिवार त्याग की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो तत्व ज्ञान है जो परमेश्वर ने, सच्चिदानंद घन ब्रह्म जी ने, परम अक्षर ब्रह्म ने अपनी महिमा आप ही आकर बताई है। तो उसके अंदर पूरा विवरण दिया होता है। क्या बताया है? अभी आपने परमेश्वर के भोग, परमेश्वर की वह अमरवाणी का भोग पढ़ा, इसमें पढ़ा सुना। एक यज्ञ है धर्म की, दूजी यज्ञ है ध्यान, तीजी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, और पांचवी यज्ञ है ज्ञान। अब इनमें से कोई तो एक हवन यज्ञ ही करता है, एक हवन कुंड बना लिया और उसमें बाल दिया भट्ट और गेरे जा घी स्वाहा स्वाहा। कहते हैं ये हवन ओनली हवन करने मात्र से ही ये मोक्ष नहीं है, आपकी आध्यात्मिक प्रक्रिया पूर्ण नहीं है। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, और तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ परिणाम, और पांचवी यज्ञ ज्ञान की। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 33 में कहा कि अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है।
क्योंकि ज्ञान यज्ञ जब यथार्थ ज्ञान हो जाएगा कि जो तू भ्रमणा भटकना तुझे लगी है, किधर मंदिर का कहीं मंदिर बनवा रहे हो, किधर कोई भंडारे करते फिर रहे हो, कहीं दान दे देते हो आंख मीच के, तो गीता जी में लिखा कुपात्र को दिया हुआ दान भी निष्फल होता है। तो पुण्यात्माओं, जो ये यज्ञ क्या चीज है, जैसे किसी व्यक्ति को कोई रोग है और बहुत वीक हो गया है, शारीरिक उसको बहुत ज्यादा कमजोरी है, पतला दुबला बन गया, तो डॉक्टर के पास जब जाता है तो डॉक्टर सबसे पहले क्या करता है, आजकल वर्तमान में सबसे पहले उसको ग्लूकोज लगा देता है। तो ग्लूकोज जो है उस रोग काटने की औषधि नहीं है, वो सहयोगी है उपचार में। उस रोग के काटने का अलग से और ट्रीटमेंट है, कोई टेबलेट्स हैं, कैप्सूल है, इंजेक्शन है, वो दवाई अलग से होती है, औषधि अलग है। तो इसी प्रकार हम सभी को जन्म और मृत्यु का एक दीर्घ रोग लगा हुआ है। इस जन्म मृत्यु के रोग की समाप्ति के बिना हम सुखी नहीं हो सकते, चाहे हम पृथ्वीपति बन जावा, चाहे इंद्र की स्वर्ग के राजा बन जावा, चाहे ब्रह्मलोक में जाकर हम उच्च पदवी प्राप्त कर लें, लेकिन जीव सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि फिर कर्माधार से पुनः यहां मृतलोक में आना होता है और फिर भिन्न भिन्न प्राणियों के शरीरों में कर्माधार पर दंड भी भोगना निश्चित है। जब तक हम पूर्ण परमात्मा की भक्ति नहीं करते, पूर्ण संत के माध्यम से हम सत साधना नहीं करते, तब तक ये प्रोसीजर जारी रहेगा। तो हमारे जन्म मृत्यु का दीर्घ रोग लगा हुआ है। तो ये यज्ञ जो है, ये पांचों यज्ञ अनिवार्य है। एक यज्ञ धर्म की, जैसे आप जी यहाँ दान करते हो, यहाँ पांचों यज्ञ संपूर्ण होती है। 3 दिन का अनुष्ठान होता है, महीने में 2 बार कृपा परमेश्वर ने कर रखी है। और जो पुण्यात्मा है वो कहते हैं ना, ये सौदा फिरना ही संतो यो सौदा फिरना ही, ये लोहे जैसा ताव जात है काया देश राही। 3 लोक और भवन चतुर्थ सब जग सौदे आही, दुगने तिगने किए चौगने किसे न मूल गवाही। जो साधना भक्ति नहीं करते वो अपने मनुष्य जीवन रूपी मूल धन को नष्ट कर रहे हैं, और जो भक्ति कर रहे हैं, शास्त्र विधि त्याग का मनमानी पूजाएं करते हैं, वो भी अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, मूल धन को नष्ट कर रहे हैं। आप जी सत साधना शास्त्र अनुकूल कर रहे हो, आप जी की भक्ति ये सुचारू रूप से चल रही है, आप यहां दान करते हैं, आप जी जो यहां गुरुमुख होकर के दान कर रहे हो, आपके द्वारा किए हुए दान का यहां भंडारा चलता है, उसी से हवन होता है, उसी भंडारे से सेट बनाए जाते हैं, उसी से रजाई बनवाई जाती है, मैट तैयार करवाए जाते हैं, पंखे आप जी के लिए परचेज किए जाते हैं, लगाए जाते हैं। हम तो आपके सेवक हैं, आप परमात्मा की प्यारी आत्मा हो, जिनके लिए प्रभु की इतनी सुविधाएं आपके आने से पूर्व ही हम दासों से करवा देता है। आप नहीं समझ सकते क्योंकि आप बालक हो, और आप किसके बालक हो आपको ये भी नहीं मालूम, आप किस धनी के पुत्र हो पुत्री हो, उस परमेश्वर कबीर जी के आप संतान हो। आप गलत स्थान पर आगे, वो इतना दयालु है क्योंकि हम उसके बच्चे हैं। अपने बच्चों का अपनों को ही दुख होता है, तो वो यहाँ इस गंदे लोक में भी आपके लिए बहुत सुविधाएं और सुख प्रदान करने की चेष्टा करता है, जैसा भी यहाँ का सुख है। तो ये 500 यज्ञ यहाँ पर होती हैं, जो ये ज्ञान दिया जाता है, सत्संग किया जाता है, ये ज्ञान यज्ञ है। और ध्यान यज्ञ है, परमात्मा का चिंतन बना रहता है जब तक आप सत्संग सुनते हो या घर से चलते हो, या 1, 2, 3 हफ्ते पहले आपको आपका ध्यान शुरू हो जाता है, मेडिटेशन शुरू हो जाता है।
कैसे प्रारंभ हो जाता है? जैसे आप जी ने सत्संग में आना है और काल ने हमारे कई प्रकार की बेड़ियां जड़ रखी हैं। किसी का पति नाम ले रहा है तो पत्नी मानती ना, वह दीदे का डचाला, जो उसने पता है या तड़के गुर्रे का डेगी, इसने राजी करूं क्यों करे, एक हफ्ते पहले तो अपने आप ने सेटिंग करने लग गया है। और किसी की पत्नी नाम ले रही है, पति जो है ना बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं, सौ बाधाएं पैदा करता है। तो ऐसे और भी कोई ऑफिशियल कार्य करते हैं, उनको भी 100 प्रकार की एडजस्टमेंट करनी पड़ती है सत्संग में जाने के लिए। अपने कार्य और भी जो खेतों में घर में मजदूरी करते हैं या किसान का काम करते हैं, दुकान पर करते हैं, कर्मचारी अधिकारी हैं, तो सत्संग में आने से पूर्व उन्होंने अपने काम की एडजस्टमेंट कई दिन पहले सोचनी पड़ती है। तो वो आपका ध्यान मेडिटेशन भगवान के चरणों में वहीं से शुरू हो गया। यहां करके जब सत्संग सुनाया जाता है, आत्मा के ऊपर ये अमृत वर्षा होती है, रह रहकर परमात्मा की महिमा हृदय में समाती है और परमात्मा की याद उमंग सी उठती है। ये भी एक मेडिटेशन होता है। संत मार्ग में मेडिटेशन हठ योग करके समाधिस्थ होना नहीं है। कैसे मेडिटेशन होता है? जो पति भरता पति से राती, आन पुरुष नहीं भावे, बस पी हर में सुरत परितम में, ऐसे ध्यान लगावे। हमारा ध्यान, हम परमात्मा कबीर जी ऐसे मेडिटेशन बताते हैं जैसे लड़की अपने पीहर चली जाती है, मायके चली जाती है, वहां जाने के बाद वो बिल्कुल खामोश मौन रहती है, सब कार्य करती है, किसी को पता नहीं, लेकिन उसका ध्यान एक पल भी अपने पति से दूर नहीं होता। दिस इज मेडिटेशन। हमारा ये मेडिटेशन, इसको सहज समाधि कहते हैं। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, और तीसरी यज्ञ हवन की, और चौथी यज्ञ प्रणाम, और पांचवी यज्ञ ये ज्ञान है जो आप जी को सदग्रंथों के आधार से ये ज्ञान कराया जाता है। इस ज्ञान यज्ञ से आपको जानकारी होगी कि जो क्रिया हम किया करते थे वो कितनी ठीक थी, कितनी गलत थी। तो प्रसंग चल रहा था कि जैसे एक रोगी को ग्लूकोज भी अनिवार्य है और उसके रोग को काटने के लिए जो और ट्रीटमेंट वो अलग से होता है, ऐसे ही ये 500 यज्ञ वर्तमान में आप जी को अति आवश्यक है। क्योंकि आप जी के जो पुण्य थे वो सतयुग में अक्षीण हुए। उसके बाद आप, क्योंकि आप जी जो भगवान की तरफ विशेष कसक से लगे हुए हो, और आप जी का जन्म इस पुण्य भूमि भारतवर्ष में हुआ है, और भारतवर्ष के भी उस पीक क्षेत्र में जहां पर परमात्मा की महिमा बहुत अच्छे तरीके से सुनी और सुनाई जाती है, और जहां पर विकार बहुत कम है। अन्य वैसे तो बहुत है यहां भी, लेकिन अन्य देशों को देखते हुए यहां ये बहुत विकार कम है, और यहां आपका जन्म है। तो आप जी के अंदर रुचि है प्रभु की, और आप भटक रहे होगे नकली संतों के पास कि तो मंदिर में, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च में, तो आप बहुत जन्मों से मनुष्य जन्म प्राप्त करते हुए आ रहे हो, क्योंकि आपको भक्ति की अभी भी कसक है। जैसे कल के सत्संग में आपको बताया था, 2 प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होता है। एक तो टर्न वाइज होता है, एक विधान है प्रभु का कि 84 लाख योनियों को पूरा भोग के एक मानव शरीर कंपलसरी मिलता है जीव को, इसके इतने पुण्य शेष रख दिए जाते हैं। और एक मिलता है पिछले संस्कारों से। पार्वती जी की कथा कल आपको सुनाई थी कि वो
107 बार जन्म हुआ, मर चुकी थी और मनुष्य ही जन्म प्राप्त करती रही और शिव जी को ही पति रूप में प्राप्त होती रही, करती रही। ऐसे ही पुण्यात्मा आप थे कभी, जैसे कल सत्संग में बताया था, कोटि जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबया भोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की, न्या मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होके दर दर घूम्या, मिला न निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वर्ण धर्म राया, विष्णुनाथ के पुर को जाके तो फिर भी उल्टा आया। आप जी बहुत जन्मों से पुण्यात्मा है जो सतयुग में मानव शरीर प्राप्त करती हैं। उसके बाद फिर सतयुग के बाद त्रेता में कुछ अक्षीण करती हैं, फिर द्वापर में पुण्य अक्षीण करते हुए आप जी वही आत्माएं मनुष्य जीवन प्राप्त करती हुई आ रहे हैं। और जो अभी तक परमात्मा की भक्ति की तरफ सोचते भी को नहीं, केवल धंधे में ही लगे रहते हैं, कहते हैं तो सुनते भी नहीं, वो टर्न वाइज मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी है। पुण्यात्माओं, एक परिवार में एक नाम ले चुका है, उसका परिवार भी नाम ले लिया, और दूसरे भाई बहन चाचा ताऊ पूरा विरोध करते हैं, नहीं मानते, क्योंकि वो टर्न वाइज नंबर प्राप्त है। वो लोग दिखावा देखम देखा होते हैं कि तो मंदिर में भी चले जाते हैं, और जो ऐसे ज्ञान को सुनकर नहीं प्रेरित होते तो वो मनुष्य जीवन से आए हुए प्राणी नहीं है। तो इस आप जी अब चौथे युग में आ गए, और चौथे युग में आपकी आत्मा इतनी पुण्यहीन होगी, इतनी निर्बल होगी, आप जी को लगातार ग्लूकोज की आवश्यकता पड़ेगी जब तक यो रोग कटे नहीं गा। तो आप जी ने अंतिम श्वास तक ये सब क्रियाएं और ये औषधि, ये पांचों यज्ञ तो ग्लूकोज है, और जो ये मंत्र आपको दिए जाते हैं ये समझ लो टैबलेट, पीण की दवाई और इंजेक्शन है। ये श्वास उस श्वास का जो मंत्र है ये इंजेक्शन है, और प्रथम मंत्र ये समझ लो टैबलेट्स हैं, आपको कैप्सूल दे रखे। तो ये कंप्लीट ट्रीटमेंट है, कंप्लीट कोर्स है आपके जन्म मरण के रोग के काटने का। जैसे आप प्रथम मंत्र आपको दिया जाता है, इसी में से कुछ मंत्र देवी पुराण में लिखे हैं, एक दो मंत्र जगह, जैसे किलम किलम किलम, कित हरम हरम हरिम, कित श्रम श्रम श्रम, तो कोई तीन घाटा जोड़ रहा, कोई एक कब कलम कलम कलम। तो ये इनकम्प्लीट ज्ञान है, कंप्लीट टेबलेट से, कंप्लीट कोर्स से रोग कटा कर है। एक टेबलेट खानते रोग नहीं कटता, अस्थायी राहत मिल जाती है। तो ये संत बहुत एक संत को देखा, वो नाम देता है कृष्ण कलम कृष्ण, और बहुत सी बातें बनाते हैं। कुछ लोग खड़े होकर उसके सत्संग में ये भी कहते हैं मेरे ये तकलीफ थी ठीक हो गया, मेरे ये तकलीफ थी ठीक। ये तय नावल जिनकी गोली है, सिर के दर्द ने ठीक कर दे, लेकिन दीर्घ रोग इन तक कटे कोई ना। वो कंप्लीट कोर्स सिविल अच्छे डॉक्टर के पास ही वो प्राप्त होता है। तो ये तो नीम हकीम है जो एक मंत्र लेकर घाटा जोड़ रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, इस प्रकार हमने इस सत्संग से ये ज्ञान होता है। अब जब तक ये समय नहीं आया था, अब ये बिचली पीढ़ी है और मोक्ष समय है। अब इस दौरान जितने भी प्राणी इस मालिक से जुड़ेंगे सारे पार हो जाएंगे। कौन होंगे? जो मर्यादा में अंतिम श्वास तक रहेंगे, वो सभी पार हो जाएंगे। लेकिन अब तक इस भक्ति को बनाए रखने के लिए, परमात्मा में आस्था आप जी की बनाए रखने के लिए, आप जो भी कोई पुण्य साधना करते थे
उनका फल भी परमेश्वर कबीर देव परम अक्षर ब्रह्म ही दिया करता है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुषों के बारे में बताया, 3 प्रभुओं के बारे में। एक सरपुरुष ये काल है, ज्योति निरंजन, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता और दुर्गा का पति है। ये केवल 21 ब्रह्मांड का प्रभु है, स्वामी है, प्रभु है, स्वामी है, परमात्मा है। यह सरपुरुष है और इसके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वह सभी नाशवान हैं, ये खुद भी नाशवान है। और दूसरा अक्षर पुरुष जो 7 शंख ब्रह्मांड का प्रभु है, स्वामी है, उसके शरीर, उसके लोक में वो भी नाशवान है और उसके सभी अंतर्गत जितने प्राणी सब नाशवान है। जीवात्मा किसी की नहीं मरती, वो अलग चैप्टर है। फिर 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते, वो परमात्मा श्रेष्ठ भगवान तो कोई और ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो अव्यय ईश्वर है, वो अविनाशी परमात्मा है। पुण्यात्मा, जैसे हम पहले जब कोई भी, जैसे दास पहले हनुमान जी का पुजारी था, श्री कृष्ण जी और विष्णु जी को इष्ट रूप में पूज्य मानता था। इसके पैरेलल भगवान शिव जी को भी हम विशेष आदर से ही देखा करते थे और माता जी दुर्गा को भी बहुत अच्छी श्रद्धा से उसका गुणगान करते थे। यानी कोई भी देवता मिल जाता उसी के लिपट जाया करते थे। तो ऐसे हम बालक थे, बच्चे थे, ज्ञान में बच्चे थे। तो जो जैसे भी जब हमें कोई सुविधा होती थी, जैसे कोई जैसे पढ़ा करते थे, पास हुए, सफल हुए, तो अपने भगवान, पहले तो बाबा श्याम जी ने शुक्र मनाया करते उसका प्रथम। फिर हनुमान जी याद आ जाता, हनुमान जी की जय हो, दया कर दी। श्री कृष्ण जी ने दया कर दी, पास कर दिए। फिर संतान, नौकरी लगी, भगवान श्री कृष्ण बाबा श्याम जी ने नौकरी दे दी। फिर संतान हुई, वे लड़का दिया, तो पहले लड़के को ज्यादा महत्व हम देते थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने दे दिया। तो अब पता चला कि ये तो हमारा प्रारब्ध फल रहा था, ये भगवान कुछ ना दे सकते ना ले सकते, लेकिन जो आपका कर्म किया हुआ ही दे सकते हैं, ना घटा सकते ना बढ़ा सकते। तो परमेश्वर कबीर जी ही अपनी प्यारी आत्माओं को कहते हैं, गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे माणिक लाल। जो जन हमरी शरण है ताका हूं मैं दासे, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाशे। परमात्मा कहते हैं, जो एक बार मेरी शरण में किसी भी जन्म में आ गया, उसके पीछे लगा रहता हूं जब तक धरती और आकाश रहेगा, यानी ब्रह्मांड नाश में आएगा, तब तक मैं उसके साथ रहूंगा और कोशिश करूंगा उसके आने वाले संकटों को भी निवारण करूं। वो भगवान की आस्था उसमें बनी रहे, भूल ना पड़े, भक्ति नास्तिक ना हो जाए। पुण्यात्मा, काल भगवान चाहता है कि ये सभी नास्तिक हो जाए, शास्त्र विधि त्याग कर मनमानी पूजा करें, और उन पूजाओं से इनको कोई लाभ हो नहीं, और ये पटक दे ठाकर सब सदग्रंथों को, सब देवताओं को भूल लिया। जैसे चीन पूरा नास्तिक हो गया, क्योंकि चीन पहले बहुत ही ज्यादा श्रद्धालु था और महात्मा बुद्ध का पुजारी था। महात्मा बुद्ध जी को कोई ज्ञान नहीं था, क्योंकि ये स्वर्ग से आया हुआ प्राणी था। जो प्राणी सीधा स्वर्ग से आकर मनुष्य जन्म प्राप्त करता है, तो उसने जो सुख वहां देख रखा होता है, या ना तो राज्य में, ना किसी संतान में, ना संपत्ति में, तो उसका मन नहीं लगता, तो वो खिन्न होकर के घर त्याग देता है, कहीं और जंगल में ढूंढने चला जाता है। यही सी दृष्टिकोण से महात्मा बुद्ध जी हठ योग करके परमात्मा पाने की चेष्टा करने लगे। आपको बताया कि तप से कुछ सिद्धियां भी आ जाती हैं, बोलने की शक्ति आ जाती है,
तो उसने क्या किया, गया में वट वृक्ष के नीचे हठ योग किया, भगवान पाने के लिए अन्न आहार त्याग दिया, निराहार शुरू कर। और वो तो उसकी जान निकल जाती ना। एक माई परमात्मा ने दया करी, एक बुढ़िया खीर ले आई, उसका मुंह गला दी, वो चपड़ चपड़ करके खाया गया। अच्छा, तो एक दो चम्मच खुआ दी, धीरे धीरे फिर वो जी गया ना, तो मर जाता उस दिन। उस दिन के बाद उसने अपना सिद्धांत बता दिया कि ना तो कोई भगवान, यानी मैंने खूब चेष्टा कर ली, परमात्मा नहीं मिला, निराकार। और उसने ये बताया कि स्टारवेशन कुड नॉट लीड टू सोल्वेशन, भूखा मरण तक भगवान नहीं मिलता। फिर अपना वो उसी रूटीन में आ गया जहां से शुरू हुआ था, क्योंकि ये मनमुखी साधनाएं थी। और फिर उसने उपदेश देने शुरू कर दिए, भी ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये नियम से बनाने लग गया। उन नियमों का पालन, उनके द्वारा दिए गए उपदेशों का पालन बहुत से राजाओं ने भी किया, चीन ने भी किया, लेकिन अध्यात्म लाभ कोई नहीं हुआ। अंत में सभी को ये हो गया, भगवान की तय को नहीं, और वो नास्तिक हो गए। काल ये चाह है कि नास्तिक हो जाए, भूल जाओ उस अपने पिता ने, परम पिता ने, और फिर न रगड़े जाऊं सारी सदा के लिए। जो हमारा पिता है वो हमारे लिए भटक रहा है। हमारे को 3 इंजेक्शन लगा रखे, काल ने जन्म होते ही 3 लगा देता है। एक ब्रह्मा जी से लगवा देता है रजोगुण का, एक विष्णु जी से लगवा देता है सतोगुण का, एक शंकर जी से लगवा देता है तमोगुण का। इन तीनों के प्रभाव से हम बिल्कुल भगवान से दूर हो जाते हैं, और साधना करते भी हैं तो उसी तरीके से करते हैं, बस फॉर्मलिटी सी। और शास्त्र विधि त्याग कर मनमानी पूजा इसने जोर शोर से फैला रखी है। इसी दृष्टिकोण से परमात्मा अपनी प्यारी आत्माओं के पीछे फिरता रहता है। आप जी जो दान धर्म करते हो, आप जी द्वारा किए गए दान धर्म का जो लाभ आपको देना है परमात्मा ने, कुछ ऐसे पाप होते हैं जो दान से ही समाप्त होते हैं। जैसे आपने कल यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 मंत्र नंबर 13 में पढ़ा था कि परमात्मा दान देने वाले के अपराध का नाश कर देता है, पाप का नाश करता है। तो ऐसे कुछ पाप तो दान से नष्ट होते हैं, कुछ पाप आपके परमात्मा की अमर वाणी के स्वाध्याय से और सुनने से, इस ज्ञान यज्ञ से समाप्त होते हैं। और कुछ पाप ऐसे होते हैं जो संतों के दर्शन से ही समाप्त हुआ करते हैं, कुछ आशीर्वाद से समाप्त होते हैं। और घोर पाप जो होते हैं, जो किसी से भी समाप्त नहीं होते, प्रारब्ध जो कर्म होते हैं, वो इस सतनाम और सारनाम से नाश होते हैं, समाप्त होते हैं। अब आपको बताया कि जन्म और मृत्यु के इस दीर्घ रोग को समाप्त करने के लिए कंप्लीट कोर्स की आवश्यकता है, जो आज आपको प्राप्त है। इससे पहले परमात्मा भक्ति बनाए रखने के लिए, अपनी शक्ति का प्रमाण बनाए रखने के लिए अपनी प्यारी आत्माओं को समय समय पर सहयोग देते रहे। एक समय द्रौपदी जो है राजा द्रौपद की पुत्री, ये कुंवारी थी, इसका ब्याह नहीं हुआ था। ये सुबह सुबह स्नान करने के लिए गंगा के घाट पर जाया करती थी, जहां इनके पिता ने लेडीज घाट बना रखा था, और उधर किसी भी पुरुष को जाना अलाउड नहीं था। वो क्षेत्र पुरुष वहां नहीं जा सकता था, ऐसा उसमें प्रोहिबिशन कर रखा था, वर्जित था। तो वहां पर हजारों लड़कियां, उसकी सहेलियां द्रौपदी की जाया करती थी स्नान करने के लिए। द्रौपदी भी जाती थी, सुबह मुंह अंधेरे जाया करती थी, सुबह सुबह प्रातः काल में। अब परमात्मा को पता था कि आने वाले समय में इस प्यारी आत्मा के ऊपर एक भयंकर प्रारब्ध, एक भयंकर पाप आएगा, दोष आएगा इसका, और आपदा आवेगी, व्याधा होगी।
उसको हटाने के लिए, समाप्त करवाने के लिए और परमात्मा की भक्ति जचाए रखने के लिए, परमात्मा की श्रद्धा बनाए रखने के लिए, आस्था, परमेश्वर ने एक अंधे महात्मा का रोल किया। कहते हैं कबीर परमेश्वर जी, सौ छल छिद्र मैं करूं अपने धन के काजे, अरण्यक से पूजो मार दूं मैं, नरसिंह धर लूं साजो। अब एक अंधे का रोल किया भगवान ने। अब यहां हम ये कहें कि द्रौपदी ने एक अंधे महात्मा संत भक्त को दान दिया था, एक बिलात यानी 9 इंच चौड़ा और 3.5 फुट लंबा, ऐसे एक कपड़ा दिया था। कैसे? वो महात्मा जो थे अंधे, उन्होंने केवल एक कोपीन बांध रखी थी, एक लंगोट रखते थे अपने तन पर। क्यों? ऐसे संत उधर ज्यादा हुआ करते थे, तो उसी संत का रूप मालिक ने बनाया। आसपास जंगल होते थे और दरिया के किनारे संत भी वहीं दूर जंगलों में रहा करते थे। नगरी से भिक्षा ले जाते थे, वहां अपनी साधना किया करते थे। उसी प्रकार के संत का रोल मालिक ने किया। तन पर एक लंगोटी थी और स्नान करने के लिए वो अंधा महात्मा उस घाट के आसपास पहुंच गया। अब यहां हम यही बताएंगे कि अंधा महात्मा होने के नाते वहां उसने स्नान करना, इस उद्देश्य से स्नान करना शुरू किया कि तू एकांत स्थान पर आ गया है। उधर से क्या हुआ कि वो घुटनों पानी में स्नान कर रहा था, उधर से लड़कियां आ गई। सुबह सुबह हजारों लड़कियां साथ थी, उनकी दूर तो आवाज सुनने लगी। तो महात्मा जी ने सोचा कि भाई मैं तो गलत आ गया और ये तो कोई लेडीज घाट है यहाँ आसपास। तो उसने क्या किया कि गहरे पानी में चला गया। छाती जितना पानी, यानी यहां तक पानी छाती का तक पानी में खड़ा हो गया दरिया में अंदर जाकर, और स्नान करने की चेष्टा करने लगा। तो हाथ से उसके कोपीन व लंगोटी बांध रहा था, वह टूट गिर पानी में बह गई, वह दरिया में बह गई। अब बिल्कुल निवस्त्र हो गया और पटरी पर कोई और लंगोट कपड़ा नहीं था। अब उसने सोचा भी आज बहुत बूंदी बनी, अब तो सूर्य उदय हुआ है, सारा दिन पानी में खड़ा रहूंगा, रात के समय ही मैं निकल पाऊंगा। उधर से द्रौपदी ने जब देखा कि साधु दिखाई देते हैं, सामने संत भगत नहा रहे हैं, पुण्यात्माओं जिनकी आत्मा जाग जाती है वो संत को देखकर बड़े खुश होते हैं। साधु दर्शन राम का मुख पर बसे सुहाग, दर्श उन्हीं को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। कबीरा दर्शन संत का परमात्मा आवे याद, और लेखे में वाहे घड़ी बाकी का समय बर्बाद व्यर्थ। अब उसके जो भगत है ना, उसमें कोई संत भगत दिखाई दे जा, आत्मा में विषय कसक हो, अगर उसे मिलन बात करने की। तो द्रौपदी ने सोचा महात्मा जी नारे हैं और तुम भी नहा लो, स्नान करके फिर महात्मा जी से भगवान की चर्चा सुनाएंगे। इस दृष्टिकोण से द्रौपदी स्नान करने लगी। स्नान कर लिया, आध पौन घंटा लग गया। उसके बाद वो बाहर आई, अपनी गिल्ली साड़ी, वो साड़ी बांधने लगी, दूसरी दोही दाई वह साड़ी बांधने की तैयारी की। उसने बाहर निकल कर आई तो क्या देखा कि महात्मा जी तो अभी भी स्नान ही कर रहे हैं। फिर उसने देखा स्नान तो नहीं कर रहे, ये तो कोई वस्तु की तलाश कर रहे हैं, ऐसे हाथ मार रहे हैं। अब उसने नो सोची कि हो सके भगवान कोई दया कर दे परमात्मा। अंधे ने सोची कि कोई कपड़ा बहता हुआ, वो पूरी लीला कर रहे थे परमात्मा। एक
साधारण व्यक्ति वाली, ऐसी ही किया करते हैं। वेदों में ऐसा ही लिखा है कि वो परमात्मा जो पृथ्वी पर आता है जन साधारण जैसी लीला करता है, उसको सोच भी नहीं सकते कि ये भगवान हो सकता है। तो वो ऐसे हाथ मार रहे हैं, ऐसे ऐसे लंबे लंबे ऐसे। लड़की ने सोचा महात्मा जी कुछ खोज कर रहे हैं, कोई वस्तु की तलाश कर रहे हैं। फिर उसने देखा कि बाहर कोई वस्त्र नहीं। ये पुण्य आत्माएं होती है पिछले जन्म की। उसने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि ओहो महात्मा जी तो वस्त्र है, बाहर कोई वस्त्र नहीं, और हमारे श्रम के मारे ये बाहर नहीं आ रहे, और ये तो सारा दिन तालाब में इस दरिया में रहेंगे, कभी रात न निकलेंगे, भूखे प्यासे दुखी होंगे, ये शर्म मान गए, गलत जगह इन्होंने सोचा, गलत जगह गए। तो द्रौपदी ने आगा देखा ना पीछा देखा, अपनी नई साड़ी, क्योंकि डेली नई बदला करती हो, तो राजा की लड़की थी, बिल्कुल नई साड़ी अनटच, और उसमें से एक बिलात कपड़ा, एक गट यानी लगभग 8-9 इंच का ऐसे पाट दिया और जल में बहा दिया कि महाराज जी हाथ मार रहे हैं, और इनका हाथ लग जाएगा, और ये बांध के इसने अपना चले जाओगे। द्रौपदी ने एक जल में बहा दिया, वो महात्मा का हाथ नहीं लगा, साथ से निकल गया। दूसरा फिर इतना ही टुकड़ा फाड़ के फिर डाल दिया, वो भी साथ से निकल गया। तीसरा पाड़ा, चौथा पाड़ा, यानी 8-9 कॉपिन, इस 7-8 कॉपिन ऐसे पाड़ के जैसे ये 2-1.5 फुट हो जाता है, और ऐसा 8 कर दे तो लगभग 4 फुट हो गया, यानी 4 फुट तो लगभग उनका 9 इंच के हिसाब से पाड़ा, तो जो है 6.5-7 फुट साड़ी पाट दी। अब उसने सोचा भाई महाराज जी का हाथ लगी को ना, और वो निकट न्यों नहीं जावा थी कि अगर तेरी आवाज महात्मा ने सुन ली कि लड़की बोला है तो ये और पानी में गहरा चला जा, अगर कहीं डूब ना जा, दरिया के बहाव बहुत तेज है। अब लड़की ने शर्म के मारे मुंह तो बोली नहीं, ऐसे कपड़े डालती रही, 7-8 जब डाल लिए, उन्होंने सोचिया तो साड़ी भी खत्म हो जाएगी। एक लंबी लकड़ी ढूंढी, उसका एक साड़ी का टुकड़ा और पाड़ कर लपेटा, और धीरे धीरे महात्मा जहां हाथ मार रहे थे ऐसे ऐसे कर उसके आस पास कर दिया, धीरे से यूं छोड़ दिया। और महाराज जी महात्मा जी कैसे हाथ में आया, उसने देखा, हो हे भगवान बड़ी दया करी, हे परमात्मा कति मेजरमेंट करके दे रखा आपने, हे परमात्मा बड़ी दया करी, ऊंचे ऊंचे स्वर में बोला है। फिर उसने देखा कि ओहो ये तो भाई कपड़ा किसी वैसे नहीं, ये तो किसी बेटी का, क्योंकि अंधे की आंखें हाथ होती हैं, हाथों से ही वो आंखों का काम लेता है। उसने देख लिया ये कोई वैसे आया हुआ कपड़ा नहीं, किसी बेटी ने, किसी बहन ने, बेटी ने मेरी मदद करी है। और वह बोलती नहीं, अकेले शर्मा जाग संत, तो लंगोट बांध के उसी में से पाड़ के थोड़ी सी वो जैसे तागड़ी बांध जाकर ऐसे बेल्ट बांध ली और लंगोट बांध के नो बोलिया, आशीर्वाद दे दिया कि हे बेटी भगवान करे तने गणाए दे परमात्मा, बेटी आज तने मेरी इज्जत रखी है, भगवान तेरी इज्जत रखे। अपने आत्मा ये परमात्मा के वचन, संत के वचन खाली नहीं जाते, क्योंकि परमात्मा ही संत रूप में आते हैं, जो ऐसे व्रत सफल जिनके हुआ करते हैं। अब द्रौपदी चली गई। द्रौपदी को नहीं पता था कि यो बीज बो दिया, आगे के बनेगा इसका। तो पुण्यात्माओं, जो पुण्य आप कर रहे हो, आप जी को आज पता को नहीं, आने वाले समय में आपको ये कितना फल देगा। तो द्रौपदी की शादी ब्याह हो गया, 5 पांडव उसके पति हो गए। एक दिन राजा युधिष्ठिर ने एक सुंदर महल बनाया था शीशे का, शीश महल बनाया, और दुर्योधन चला गया उसमें। दुर्योधन कौन था? उसके ताऊ का लड़का था, युधिष्ठिर के ताऊ का लड़का था। और वो जब गया तो उसने शीशा दिखा को ना, उसकी टक्कर लग गई
और द्रौपदी जल लेकर आई थी घाट से सिर पर रख कर, और उसने देखा कि दुर्योधन की टक्कर लगी, शीशे से टकरा गया और एकदम पड़ा नीचे। और फिर नो देखा, और क्या कुदरती बात हो जो गिर जाना, नो देखा अगर कोई देखता तो नहीं इतने। तो उसने ऐसे देखा, द्रौपदी खड़ी खड़ी हंस रही थी, और देवर भाभी के नाते उसने मजाक कर दिया कि अंधों की संतान अंधी ही होती है। तो पुण्यात्माओं, ये जरा से मजाक भी बहुत भयंकर परिणाम देते हैं। साधु संतों को ये मजाक करना, बिना सोचे समझे कोई बात करना बिल्कुल वर्जित होता है। अब दुशासन इस बात का दुख मान गया कि इसने मुझे अंधे की संतान अंधा बताया है, इसका प्रतिशोध लूंगा। मामा सुकनी के सहयोग से युधिष्ठिर को जुए में पराजित किया, छल कपट करके, और जुए में सारा राज्य हरा दिया, और साथ में द्रौपदी को भी दांव पर लगवा दिया। उसमें भी दुशासन वो दुर्योधन जीत गया। दुर्योधन, दुशासन ही दुर्योधन। अब दुर्योधन का जब टक्कर लगी थी शीशे की, गिरा था, द्रौपदी ने कहा था अंधे की संतान अंधी ही होती है, क्योंकि धृतराष्ट्र जी उनके पिता अंधे थे दुर्योधन के। जब वो द्रौपदी को जीतने का उद्देश्य यही था कि इसकी बेइज्जती करूंगा भरी सभा में। जब वो पांचों पांडव हार गए, द्रौपदी को भी जुए में हरा दिया, तब दुर्योधन ने कहा अपने भाई दुशासन को अकेला पकड़ के उस अर्जुन की पत्नी को आज सारी सभा में उसको नंगा करेंगे, निवस्त्र करेंगे। एक बांधी गई भाजी नौकरानी और द्रौपदी से कहा, द्रौपदी आपको जुए में हरा दिया है, जीत लिया है दुर्योधन ने, और वहां स्कीम बन गई है कि तुझे सभा में नंगी करेंगे, तेरी बेइज्जती करेंगे आज, क्योंकि तूने दुर्योधन को अंधे की संतान कहा था। द्रौपदी ने पूछा कि वहां और कौन कौन है, कि आपके पांचों पति बैठे हैं। और कौन है, कि भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य और कर्ण तथा विदुर जी भी विद्यमान है। फिर द्रौपदी कहती है फिर कैसे नंगी करेंगे, ऐसे ऐसे महापुरुष बैठे, उनकी हिम्मत है, कुछ कर देंगे वो। तो उसी समय दुशासन पहुंच गया और पकड़ कर उसके बाल खींच कर और घसीट के लाया उसको, और आके कहा कि हम तो अंधे हैं द्रौपदी, अंधे की संतान है, हमें कुछ दिखाई नहीं देता। और कहा कि इसको नंगा करो बिल्कुल, और भरी सभा में वो दुष्ट व्यक्ति कहता है कि इसको मेरी जांघ पर बैठा दो। और पुण्यात्मा वहां पर कौन कौन विराजमान है, पांचों पांडव जो योद्धा कहलाते थे, और भीष्म पितामह द्रोणाचार्य, कर्ण। भीष्म पितामह अगर खड़ा होकर एक बार ये कह देता कि खबरदार देश लड़की का हाथ लगाया, तो वो इतना सूरवीर थे, उनको पता था दुर्योधन को कि एकला ही बहुत तुम्हारे को सारे दे ही तोड़ देगा, उनको इतना खौफ था उसका। और द्रोणाचार्य गुरु पद पर थे, द्रोणाचार्य भी बहुत बड़े योद्धा थे, और कर्ण का तो कहना ही क्या था। अब ये तीनों महापुरुष विराजमान है उस सभा में जहां पर ये जुल्म किया जा रहा है, और पांचों पांडव विद्यमान है, जो भीम जैसे बली, अर्जुन जैसे तीरंदाज वहां पर बैठे हैं, क्योंकि वो बंद गए, वो वचन में बंद गए, वो नीचे को देख रहे हैं। और द्रौपदी दुशासन को कहा, दुर्योधन के छोटे भाई को दुर्योधन ने कहा कि दुशासन कर दे इसको नंगी, बिठा मेरी जांग पे। अब वो खड़ा हुआ। अब वो जब दुशासन चला द्रौपदी की ओर, तब उसने देखा अपने पांचों पांडवों की तरफ कि मेरी रक्षा करो, ऐसे उसने
ध्यान से देखा कि ये अब देखती हूँ ये क्या करेंगे, अभी झगड़ा कर देंगे, इनका गुट मारेंगे खड़े होकर, वो तो नीची गर्दन कर ली। फिर उसने सोचा भीष्म पितामह है और द्रोणाचार्य गुरु और कर्ण जैसे योद्धा बैठे, ये ऐसा जुल्म थोड़ा ही करने देंगे। उनकी तरफ देखा, उन्होंने भी नीचे गर्दन कर ली। अपनात्माओं, जब तक हम संसारिक व्यक्तियों का सहारा देखते हैं तब तक परमात्मा मदद नहीं करते। जब हम संसार के लोगों को ये समझ लेते हैं कि ये भी कुछ नहीं है, एक मालिक ही सर्वस्वा है और वही सब कुछ कर सकता है, तब हमारी आस्था उसमें हृदय से जब आत्मा रोती है, वो आत्मा का साथी है। परमात्मा कहते हैं बंधे से बंधा मिले छूटे कौन उपाय, और कर बंदगी निर्बंध की जो पल में दे छुड़ाए। जैसे 4-5 व्यक्ति बांध रखे हैं किसी ने अलग अलग पाछे नाथ करके वृक्ष के, एक बंधा हुआ दूसरे से कहता है कि तू मुझे खोल दे, वो कहता तू मुझे खोल दे, कोई सा नहीं खोल सकता, वो तो जो खुला खड़ा हो ना वो खोल सके सारा ने। तो केवल निर्बंध कबीर परमेश्वर हैं और सभी बंध में हैं। तो उस समय उस लड़की ने परमात्मा को याद किया और उधर से फिर जो विदुर जी थे, चाचा थे इनके, वो एक बांदी के यानी नौकरानी से जन्म हुआ था, एक ही पिता से। और इनका जो है ये धृतराष्ट्र, पांडव और ये विदुर, ये विदुर जो है ये उनकी नौकरानी थी, विदुर की माँ, उनसे उसी के पुण्य के पिता से जन्म हुआ था। फिर इस कारण से वो चाचा कहलाता था। एक विदुर था वहां भगत बीज, और इंसान वहां खड़ा हो गया, कहने लगा, विदुर बोला रे यो तुम्हारा ही, तुम किसको नंगा कर रहे हो, किसकी इज्जत उतार रहे हो दुर्योधन, चाचे ताऊओं के इज्जत न्यारी नहीं होती। कहते हैं विदुर कहे ये बंधु थारा, एक कुल एक परिवारा। विदुर के मुख पर लगा था पेड़ा, तू तो है पांडवों का चेहरा। होय होय, तू तो है बांदी का जाया। दुशासन ने थप्पड़ मारा अपने चाचा के बड़ी सभा में और कहने लगा तू तो पांडवों का चमचा है, इनने की ओर बोला कर, इनकी मेर में बोलता हमेशा, और तू तो बांदी का जाम है ना, यानी एक नौकरानी से उत्पन्न, इसलिए तेरी हीन भावना हमेशा यही रहती है। तू तो है बांदी का जाया। वहां पर भीष्म, द्रोण और कर्ण मुस्काया। अपने आत्माओं, जिन महापुरुषों को हम इन कथा सुना करते महाभारत की, इसमें ये चरित्र देख, भरी सभा में एक औरत नंगी की जा रही है और उसको देखने के लिए भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और ये कर्ण, जिनको योद्धा और महापुरुष और बड़े महाबली बाल ब्रह्मचारी कहा करते हम, और उसको नंगा देखने के लिए वहां बैठे, ना टिंडे लेने में बैठे थे, वो नंगा कर उठ कर चला जाओ, ना उनको मारो गुट घेर के ढेडो, क्या बकवास करे तुम। ऐसा जुल्म आज तक देखा ना सुना इतिहास में, कितना 100 आदमी बैठे, 2 शेर, वहां ऐसा जुल्म हो रहा है, लड़की को नंगा किया जा रहा है, सभा में पंचायत बैठी। कहते तीनों ने हंसे इस बात पे, जब दुशासन ने होगा तू तो एक तो थप्पड़ मारा, और कहा तू तो है बांदी का जाया। भीष्म, द्रोण और कर्ण मुस्काया, दांदरे काटने हुए, जिनको हम हीरो माना करते थे। पुणात्माओं, ये नियम है सभा का, या तो साची का इंसान, और नहीं तो उठ कर चला जा, नहीं मानने पंचायत, खड़ा हो जा, वहां से चला जा, उसको दोष नहीं लगेगा। तो वहां एक ही इंसान था खड़ा होकर। विदुर ने कहा कि विदुर कहे ये बंधु थारा, एक कुल एक परिवारा। तुम किसकी बेइज्जती करो हो, अपनी आप इज्जत उतार रहे हो दुर्योधन, कुछ शर्म करो। जब उसके नहीं उसकी बसाई तो उठकर चला गया सभा को छोड़कर। अपने आत्माओं, जब भी किसी प्राणी पर आपदा आती है, चाहे वो
रंक है, और चाहे वो सेठ है, और चाहे वो पब्लिक मैन है, चाहे वो राजा है, तो अंत में वो भगवान पर सुई जाती है माइंड की। सबकी माइंड की सुई परमात्मा पर जाती है, उसी को है भगवान। तो तब द्रौपदी ने सब संसारिक देख लिए, ना भीष्म पितामह कुछ करने को तैयार है, ना द्रोणाचार्य गुरुजी भी। इसके मलिन अन्न खा के इसकी बुद्धि भ्रष्ट होगी इन तीनों की। तब उसने आत्मा रोती है भगवान को, और परमात्मा आत्मा का साथी है, मन का कति नहीं है। मन तो जन्म का पता नहीं के मांगे, साइकिल नया दिख लिया साइकिल ले लूं, है कार बढ़िया देख ली, कार में जा रहा है, दूसरी कार देख ली इसने बेच के या ले लूं। तो ये तो मालिक नहीं, इतनी साथ नहीं देगा आपको, और पता नहीं के मांगे या काल के खिलौने। पर आत्मा को के ऊपर जब कष्ट आता है तब परमात्मा इसकी खूब सुनता है। अब क्या कहते हैं, करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू शरदर जीव के भाई आप बगल हो जा। अब जैसे उस द्रौपदी ने भगवान याद किया है, परमात्मा मेरी इज्जत रखना, आपके बिना मेरा कोई नहीं। हृदय से आत्मा रोती है, वो कसक न्यारी होती है। उसी समय पर उसकी पुकार कहाँ जाती है, धर्मराज यानी न्यायाधीश, जो यहाँ 21 ब्रह्मांड का एक ब्रह्मांड का न्यायाधीश अलग से है, उसके दरबार में जाती है। वहां जाते ही जिस प्राणी की पुकार गई है उसकी वहां पर एक एक कंप्यूटर है न समझ लो, और उस कंप्यूटर में अपने आप वो सीडी शुरू हो जाती है, वो कैसेट शुरू हो जाती है, वीडियो कैसेट। और धर्मराज देखता है कि इसने कोई ऐसा कोई धार्मिक अनुष्ठान किया हुआ है क्या जिससे मैं इसकी मदद कर सकूं, करा सकूं। तो वहां क्या देखता है कि जो द्रौपदी की खुली कैसेट चालू हुई, उसने क्या कर रखा कि एक अंधे महात्मा महापुरुष को कहते हैं, कुपात्र को दिया हुआ दान सफल नहीं होता, सुपात्र को दिया हुआ दान भी सफल होता है। वो परमात्मा ही इस आपदा को टालने के लिए स्वयं ही परम संत बनकर अंधे रूप में वहां विराजमान थे। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।